जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए आज देखते हैं नया टॉपिक वायरस के बारे में, जानेंगे वायरस के बारे में कि वायरस में कौन सा रोग, वायरस से कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण देखेंगे, इसका इतिहास देखेंगे, इसका खोज किसने किया था, कब किया था। तो चलिए ना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। वायरस सबसे पहले देखते हैं वायरस का खोज। वायरस का खोज किसने किया था, कब किया था। तो वायरस का खोज किसने किया था? इवान वस्की ने किया था। कौन किया था? इवान वस्की ने किया था। कब किया था? 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में इवान वस्की ने देखा कि तंबाकू का पौधा जो कि संक्रमित हो रहा है, पत्ती इसका जो है तंबाकू का संक्रमित हो रहा है। किससे हो रहा था? वायरस से। वो कौन वायरस था? टीएमवी, तंबाकू मोजेक विषाणु था, जिससे कि संक्रमित हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 1892 ईस्वी में इवान वस्की ने तंबाकू के पत्तियों में की थी किसका खोज? तो विषाणु का खोज। कौन वायरस से संक्रमित हो रहा था? टीएमवी, यानी कि तंबाकू मोजेक विषाणु से संक्रमित हो रहा था। अगला बात देखते हैं कि जब 1898 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक, जिसका नाम क्या था? बेजेरेनिका। क्या था? बेजेरेनिका। बेजेरेनिका ने देखा 1898 ईस्वी में कि जो टीएमवी यानी तंबाकू मोजेक वायरस से जो संक्रमित हो रहा था, क्या तंबाकू का पौधा यानी पौधा जो पत्ती जो उसका था, टीएमवी यानी तंबाकू मोजेक वायरस से जो संक्रमित हो रहा था, उससे एक तरल निकल रहा था। वो तरल कैसा था? तो विषैला था। और वो विषैला तरल में ये गुण था जो कि अगला जो स्वस्थ पौधा है उसको भी संक्रमित करने के लिए सक्षम था, यानी कि जो स्वस्थ पौधा है उसको भी संक्रमित कर दे रहा था। कौन? जिससे वो रस निकल रहा था। वो रस कैसा था? विषैला था। वो किसने देखा? वो देखे हमारा बेजेरेनिका ने देखा। देखिए 1898 ईस्वी में बेजेरेनिका ने बताया कि टीएमवी के संक्रमण से निकलने वाला विषैला रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस रस को क्या नाम दिया? तो एंटेजियम वाइनम फ्लुएंडियम नाम दिया। एंटेजियम वाइनम फ्लुएंडियम नाम दिया, जो कि हिंदी में इसका बोलते हैं हम लोग। ये इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी नाम है संक्रामक जीवित तरल। किसको कहा? वो तरल जो विषैला निकल रहा था, वो तरल तंबाकू मोजेक वायरस के कारण जो संक्रमण हो रहा था तंबाकू का पौधा, उससे जो रस निकल रहा था वो कैसा था? तो विषैला था। तो उसका नाम क्या दिया इन्होंने? इसने बेजेरेनिका ने दिया नाम संक्रामक जीवित तरल, यानी कि उल्टा पड़िएगा तरल, वैसा तरल जो कि जीवित पौधा को यानी कि स्वस्थ पौधा को क्या कर रहा? संक्रमण कर रहा। उसका नाम क्या दिया था? संक्रामक जीवित तरल। किसने दिया था? इवान बेजेरेनिका ने दिया था। कब दिया था? 1898 ईस्वी में इन्होंने देखा कि जो तरल निकल रहा तंबाकू मोजेक वायरस के संक्रमण से वो जहरीला है, और उसका नाम इन्होंने क्या दे दिया? संक्रामक जीवित तरल। और वो क्या कर रहा था? स्वस्थ पौधे को भी संक्रमण करने में सक्षम था। अब देखते अगला। ऑस्ट्रेलिया 1835 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि वायरस को रवेदार यानी क्रिस्टल बनाया जा सकता है। क्रिस्टल का मतलब हुआ कि उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जा सकता है, बनाया जा सकता है। किसको? तो वायरस को। तो वायरस जैसे कि आप लोग जब टेम्पल ग्लास लगवाए होंगे मोबाइल में, तो क्या देखते हैं उसको जब उखाड़ता है तो क्या होता है? शीशा उसका जो होता है कण कण छोटा छोटा टुकड़ा में टूट जाता है। तो क्या है? वो रवा बने, उसका क्रिस्टल है। तो वही क्रिस्टल के रूप में किसको? वायरस को तोड़ा जा सकता है। किसने बताया था? तो 1935 ईस्वी में किसने बताया? ऑस्ट्रेलिया ने बताया था। अब देखते हैं इसका गुण कि वायरस का क्या क्या गुण होता है। तो वायरस जो होता है अकोशिकीय होता है। अकोशिकीय कहने का मतलब ये कोशिका नहीं होता है। बोलिएगा जितने भी जीव है पृथ्वी पर सब क्या है? सब में कुछ कोशिका है, तभी तो वो जीव कहला रहा है। लेकिन ये जो है वायरस, इसमें कोशिका नहीं होता, यानी कि ये तो जीव नहीं होगा, ये निर्जीव है। तो जी ये निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है, ना ये निर्जीव है ना ही सजीव है। जब ये सजीव के अंतर्गत यानी कि सजीव में जब ये सटता है, यानी सजीव में जब घुसता है, तो क्या करता है? ये सजीव की तरह काम करने लगता है। और जब सजीव के बाहर रहता है तो ये कैसा रहता है? निर्जीव की तरह काम करता है। जैसे कि आप इसी कारण है कि इसको कई वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक विषाणु को जो होता है, वायरस को हम अच्छे से डिब्बे में या कहीं रख सकते हैं। ये तो बाहर क्या रहेगा? निर्जीव के रूप में रहेगा। निर्जीव को ऐसे भी रख सकते हैं, वायरस को रख सकते हैं। जब ये सजीव में जाएगा तो सजीव की तरह कार्य करना लगेगा। कौन? ये विषाणु सजीव में घुस करके उसके कोशिका में जाकर के ये अपना उसका क्या कर लेता है? उसी में जाकर अपना संख्या बढ़ाने लगता है उसको, जो जिससे जैसे कि हमारे शरीर में कोशिका विभाजन हो रहा है। इसका प्रत्यक्ष रूप देख सकते हैं। जब हमारा हाथ कहीं से कट गया, ठीक है, क्या वहां पर चमड़ी आता है या नहीं आता है? आता है। तो क्या होता है? कोशिका विभाजन से ही तो आता है। तो वही कोशिका विभाजन होता है हमारे शरीर में, हमेशा होते रहता है। तभी तो हमारा पेट बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, सब किसी कारण? कोशिका विभाजन के कारण। जब वायरस जब हमारा शरीर में जब इंटर करता है ना, तो वही कोशिका विभाजन जो कर रहा है, कोशिका में जो कोशिका विभाजन कर रहा है, उसी को मशीनरी को ये कंट्रोल करके ये अपना जनसंख्या बढ़ाने लगता है। कौन? वायरस। चलिए आगे देखते हैं इसका गुण क्या है। ये अकोशिकीय होते हैं, यानी कि इसमें कोशिका नहीं होती। किसमें? वायरस में अकोशिकीय होते हैं। इसमें
ये सजीवे और निर्जीवों की संयोजी कड़ी माना जाता है। किसको? वायरस को जो होता है सजीवों और निर्जीवों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है, ना ही सजीव या ना ही निर्जीव, दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है। किसको? विषाणु यानी वायरस को। ये सजीवों की कोशिका में जाकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। बता देते कि इसमें सजीवों की शरीर में जाकर के, उसके कोशिका में जाकर के, उसके मशीनरी को कंट्रोल करके कोशिका की संख्या ना बढ़ा के क्या करने लगता है? वायरस बहुत चुतिया है, अपना संख्या बढ़ावे लगता है। कौन? विषाणु। जब ये बाहर आता है शरीर के तो इसमें कोई दम नहीं, ये तो निर्जीव की तरह रहता है, लेकिन जब शरीर में घुसता है बहुत सारा घातक रोग फैलाने लगता है। कौन? विषाणु। इसी में जाकर अपने सजीव की तरह काम करने लगता है। अब हम देखते हैं वायरस की संरचना को, विषाणु की संरचना को। तो विषाणु की संरचना देखते हैं, ये कैसा होते हैं? तो न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन कहने का मतलब होता है कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। कौन? वायरस। न्यूक्लियो प्रोटीन संरचना होती है। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं कौन? वायरस, विषाणु। इसमें कोई कोशिका की तरह इसमें केंद्रा को ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ये सब नहीं पाया जाता है। इसमें बस दो ही चीज मिलता है। क्या? तो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। तो न्यूक्लिक अम्ल हमारा क्या? तो डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। तो इसमें या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल में या तो डीएनए मिल जाएगा, डीएनए प्रोटीन, या तो आरएनए प्रोटीन मिलेगा वायरस में। या तो डीएनए प्रोटीन मिलेगा वायरस में, या तो आरएनए प्रोटीन मिलेगा। देखिए ये न्यूक्लिक प्रोटीन संरचना होती है। न्यूक्लियर प्रोटीन संरचना यानी कि न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बनी संरचना होती है। तो न्यूक्लिक अम्ल हमारा क्या है? न्यूक्लिक अम्ल डीएनए है और ये आरएनए है। विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल संक्रमण करता है। जो विषाणु यानी वायरस जो होता है, वायरस में कौन सा संक्रमण इसमें कौन सा करता है? प्रोटीन करता है या न्यूक्लिक अम्ल? तो इसमें जो होता है, इसमें वायरस में संक्रमण करने का काम करता है कौन करता है? तो न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? या तो डीएनए या तो आरएनए। तो जिस वायरस में डीएनए मिलेगा वो डीएनए संक्रमित करेगा, और जिस वायरस में आरएनए मिलेगा वो आरएनए संक्रमित करेगा। तो डीएनए और आरएनए तो जानते हैं कि हमारे शरीर में नॉर्मली क्या होता है? डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड का होता है, यानी द्विरज्जुकी होता है, जबकि आरएनए क्या होता है? तो सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि एक रज्जुकी होता है। लेकिन वायरस जो होता है, वायरस में कई ऐसे वायरस आते हैं जिसमें कि जो डीएनए होता है वो एकल रज्जुकी होता है और आरएनए डबल रज्जुकी हो जाता है। जैसे कि हमारे अंदर जितने भी जीव सब नॉर्मली क्या होता है? डीएनए दो रज्जुकी, जबकि आरएनए एक रज्जुकी होती है। लेकिन वायरस में जो होता है क्या होता है कि डीएनए जो होता है एक रज्जुकी और आरएनए दो रज्जुकी। सभी वायरस में नहीं, कुछ वायरस में ऐसा होता है। चलिए देखते हैं। तो विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है? काम करता है संक्रमण करने का। ये विषाणु में ये डीएनए या तो आरएनए मिलेंगे, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। जैसे कि कोई विषाणु है उसमें डीएनए या आरएनए दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, या तो डीएनए मिलेगा या तो आरएनए। डीएनए के साथ प्रोटीन या तो आरएनए के साथ प्रोटीन मिलेगा कोई वायरस में। प्रोटीन का आवरण देखते हैं, इसमें प्रोटीन है। प्रोटीन का आवरण क्या काम करता है? तो प्रोटीन का आवरण जो होता है जैसे ये है हमारा, मानिए ये आपको समझाने के लिए बनाया गया वायरस। ये क्या है? पूरा ये क्या है? पूरा प्रोटीन का आवरण है, जो कई सारे प्रोटीन के छोटे छोटे कण से मिलकर बने पूरा प्रोटीन का आवरण। उसके बाद उसके अंदर क्या है? तो डीएनए हमारा कैसा डीएनए? तो द्विरज्जुकी डीएनए है। तो ये क्या कर रहा है? तो द्विरज्जुकी डीएनए जो है ये क्या करेगा? किसी में जाकर संक्रमण करे यानी रोग फैलाने का काम करेगा। जबकि ये जो प्रोटीन का आवरण जो है ये क्या करता है? तो प्रोटीन का आवरण जो होता है ये न्यूक्लिक अम्ल यानी इसको सुरक्षा देने का, सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? तो इस न्यूक्लिक अम्ल को। चलिए देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल को क्या करेगा? ये सुरक्षा प्रदान करेगा। देखिए प्रोटीन का आवरण न्यूक्लिक अम्ल को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। इस मतलब न्यूक्लिक अम्ल जो है ये क्या करेगा? बाहर में मिल रहा है कौन? तो हमारा प्रोटीन का आवरण सुरक्षा प्रदान करता है। अब प्रोटीन का आप जब पूरा प्रोटीन का आवरण जो वायरस के ऊपर मिलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। जबकि इसका एक कण को, एक इकाई को क्या बोलेंगे? इसको कैप्सोमियर कहते हैं। प्रोटीन के एक इकाई जो है बहुत सारे इकाइयों से मिलकर क्या हो रहा है? पूरा प्रोटीन का आवरण। तो पूरा प्रोटीन के आवरण को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड। जबकि एक इकाई को इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? कैप्सोमियर बोल रहे हैं। देखिए वायरस का संरचना और देखते जीवाणुभोजी। जीवाणुभोजी क्या है? जीवाणुभोजी वायरस का एग्जांपल है। जीवाणुभोजी है, जीवाणु है, जीवाणु नहीं ये वायरस ही है, जो क्या करेगा? तो जीवाणु को संक्रमित करेगा। देखिए जीवाणुभोजी यानी विषाणु को संक्रमित करने वाला, यानी बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस है कौन? तो जीवाणुभोजी। ज्यादातर जीवाणुभोजी कैसे होते हैं? तो द्विरज्जुकी होते हैं। द्विरज्जुकी होते हैं। कैसे होते हैं? मतलब ज्यादातर जीवाणुभोजी जो होते हैं द्विरज्जुकी डीएनए वाला लिखते हैं। द्विरज्जुकी डीएनए, द्विरज्जुकी लिख देते हैं डीएनए। द्विरज्जुकी डीएनए वाला ज्यादातर जो होता है जीवाणुभोजी यानी ज्यादातर जीवाणुभोजी वायरस जो होता है वो कैसा होता है? द्विरज्जुकी डीएनए वाला, यानी ज्यादातर जीवाणुभोजी वायरस में द्विरज्जुकी डीएनए मिलेगा।
ठीक है, ऐसे बोले वायरस में जो होता है डीएनए एक रज्जु की भी मिलता है, लेकिन ज्यादातर जीवाणु भोजी में जो होता है कैसा मिलता है, तो 2 रज्जु की डीएनए मिलता है। इसमें कई जीवाणु भोजी में 1 रज्जु की डीएनए भी मिलता है। हम देखे जीवाणु की संरचना देख लिए, इसका काम देख लिए क्या करता है। जीवाणु भोजी में जो होता है न्यूक्लिक अम्ल संक्रमण फैलाने का काम करता है। अब देखते हैं हमारा एनसीईआरटी में दिया है वायरोइड और एक्सोप्रियोन। तो वायरोइड और प्रियोन क्या है, तो वायराइड कुछ नहीं है, बस वायरस से एक छोटा कण है। कौन, वायरोइड। वायरोइड क्या है, तो वायरस से एक छोटा कण है। वायरस भी क्या है, कण है। तो वायरस से एक छोटा कण क्या है, वायरोइड है, जिसमें कि इसमें जैसे कि वायरस में क्या मिल रहा है हमारा न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन, लेकिन वायरोइड में जो होता है मात्र सिर्फ इसमें आरएनए मिलता है, डीएनए भी नहीं, सिर्फ इसमें न्यूक्लिक अम्ल में क्या मिलता, तो आरएनए मिलता, प्रोटीन का आरएनए तो मिलवे नहीं करता, सिर्फ इसमें एकल रज्जु की जो होता है ये आरएनए मिलता, बस एकल रज्जु की आरएनए मिलता है किसमें, सिर्फ वायरोइड में। ये पूछेगा, इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है वायरोइड में। ये एनसीईआरटी में देखेंगे 11th के एग्जाम में आपको दिया होगा कि विषाणु से छोटा होता है कौन, वायरोइड, बस इसमें क्या मिलता है, तो आरएनए मिलता है। एक छोड़ दिया क्या हमारा प्रियोन, तो प्रियोन क्या है, प्रियोन में सिर्फ प्रोटीन मिलता है, क्या मिलता है, सिर्फ प्रोटीन का आवरण मिलता है, वही संक्रमित करने का काम करता है। इसमें डीएनए आरएनए यानी न्यूक्लिक अम्ल मिलता ही नहीं, किसमें, प्रियोन में। ये वायरस नहीं है, वायरस से अलग है वायरोइड और प्रियोन। वायरोइड में सिर्फ आरएनए मिलता है, जबकि प्रियोन में क्या मिलता है, तो सिर्फ प्रोटीन मिलता है, जिसमें प्रोटीन संक्रमण करने का काम करता है। सबसे छोटा इसमें विषाणु से छोटा क्या है, वायरोइड। अब अच्छा, इसका रोग नहीं लिखे किसमें, विषाणु के रोग, विषाणु से कौन कौन से रोग इससे फैलते हैं। तो विषाणु से कौन कौन से रोग फैलते हैं आपको सबसे पता होगा, ये चेचक हो गया हमारा, हर्पीज हो गया हमारा, और क्या सबसे प्रचलित रोग एड्स हो गया। ये सब किससे फैलता है, तो हमारा विषाणु यानी वायरस से फैलता है। वायरस से सबसे प्रचलित रोग एड्स है। एड्स जानते हैं फैलता है। एड्स फैलने के कारण जो है पढ़ेंगे कहाँ, 12th के चैप्टर में, 12th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें कि एक चैप्टर का नाम है क्या, तो मानव स्वास्थ्य रोग। उसमें पढ़ेगा रहेगा हमारे एड्स के बारे में, कैसे फैलता है, कहाँ मतलब कैसे एड्स होता है, इसके बारे में कहाँ पढ़ेगा, 12th क्लास में पढ़ने का। फिलहाल जान लीजिए, तो ये होता है कैसे, किसी का सुई इंजेक्शन है जिसको कि वही इंजेक्शन किसी का एड्स वाले उसी इंजेक्शन है उसको लगाया, फिर वही इंजेक्शन आपको लगा देगा, इससे भी एड्स फैलता है। और संबंध बनाने से भी फैलता है। जब रील बहुत ही वायरल हो रहा है, क्या उसको बोलते हैं, मैं क्या करूं बाबू, मेरा मन करता है तुम्हारे साथ 24 घंटा रोमांच करूं बाबू। तो ये सब यही सब कारण है कि इसको फैलाने का, एड्स का। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।